माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। मैं राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, अपने शाइन परिवार के सभी उन कस्टमर्स के लिए जिन्होंने शाइन परिवार पर भरोसा करके, चाहे वो कंपनी के नाम पर या कंपनी के बैंक अकाउंट में, या जिन्होंने कंपनी के साथ एक उम्मीद के साथ, एक सुनहरे भविष्य के साथ कंपनी के द्वारा नामित किसी भी व्यक्ति को अपना निवेश दिया हो, आज उनके लिए मेरा मैसेज है। मैं पिछले 3 सालों से लगातार यही प्रयास करता चला आ रहा था कि आप सभी लोगों की लायबिलिटीज खत्म हो किसी भी तरीके से। किसी भी प्रकार के लीगल एक्शन पर, लीगल एक्टिविटीज पर मैंने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। उन चीज़ों के लिए मैंने कभी किसी का कोई मिन्नत नहीं करी कि आप लीगल में मत जाइए, कभी किसी को रोका नहीं। और हमेशा मेरा प्रयास यही रहा है कि कस्टमर्स जो कि बिल्कुल निर्दोष है, जिसका कोई दोष नहीं है, उसके साथ कहीं कुछ गलत ना होने पाए। इन लड़ाइयों को लड़ते हुए 3 सालों में मैंने शाइन परिवार की तरफ से हर एक वो कोशिश करने की कोशिश की जिसके द्वारा रास्ता निकल सकता था, जिसके द्वारा शाइन परिवार के कस्टमर्स की लायबिलिटी खत्म हो सकती थी। क्योंकि कंपनी का सामर्थ्य, कंपनी की क्षमता इतनी स्ट्रांग, इतनी मजबूत थी कि हमारा एक एक कस्टमर लायबिलिटी चुक जाने के बाद भी, उसको खुश करने के बाद भी, कंपनी के पास एक बड़ा लैंड बैंक और बहुत कुछ ऐसा कंपनी के पास में था जिससे कंपनी हिंदुस्तान के अंदर फिर से एक बार काम करते हुए अपना परचम लहरा सकती थी। क्योंकि मेरा फोकस पूरी तरीके से लायबिलिटी उतारने पे था, इसलिए मैंने अपने ऊपर फेंके गए किसी पत्थर या किसी ऐसे अपशब्दों का कभी भी बुरा नहीं माना जो हमारे ही अपने कस्टमर या हमारे अपने एसोसिएट की तरफ से बिला वजह हमारी तरफ उछाले जा रहे थे। पीछे काफी समय, एक बार नहीं कई बार मैंने प्रयास किया। हर बार यही कोशिश रही है कि किसी भी प्रकार से शाइन परिवार का कस्टमर सुरक्षित हो जाए और शाइन परिवार का एसोसिएट संपन्न होते हुए एकत्रित हो जाए। लेकिन कहा जाता है कि सफलता को पाने के लिए बार बार और बार बार प्रयास करना पड़ता है, जो मैं बंद नहीं कर रहा हूं। और असफल होने के लिए केवल एक ही फेलियर काफी होता है। लेकिन वहां से जहां पर फेलियर इंसान हो जाता है, वहां पे कुछ लोग अपने शस्त्र रख करके बैठ जाते हैं और कुछ लोग फेल का वही मायने निकालते हैं जो कि है फर्स्ट अटेम्प्ट इज लर्निंग, कि हमारा जो पिछला प्रयास था, जो प्रीवियस प्रयास था, वो लर्निंग था। पीछे के सारे प्रयासों से जो मैंने सीखा वो यही सीखा कि अब मुझे भी पूरी तरीके से टिट फॉर टैट की पॉलिसी पे काम करना पड़ेगा, तभी मैं अपने कस्टमर्स को बचा पाऊंगा, उनके हित की रक्षा कर पाऊंगा। क्योंकि पूरा का पूरा शाइन परिवार का जो पूरा शाइन साम्राज्य है, अगर मैं उसको एक मनुष्य रूपी बॉडी मान लूं, शरीर मान लूं, तो पूरे के पूरे शरीर के अंदर रोग हो चुका है। बेईमानी का रोग, झूठ का रोग, दूसरे के अधिकार को हड़प लेने का रोग, लालच का रोग, नाउम्मीदी का रोग, ऐसे कई रोग हैं जो पूरे शरीर को अंदर से खोखला कर रहे हैं। और बाहर से दी गई दवा कभी भी उस रोग को खत्म नहीं कर पाएगी, वक्ती तौर के लिए रिलीफ जरूर दे दे। जब तक फुल बॉडी चेकअप कराकर उसका बाकायदा प्रॉपर इलाज नहीं किया जाएगा, सर्जरी नहीं की जाएगी, तब तक शरीर स्वस्थ नहीं हो पाएगा। तो अब इस फुल बॉडी चेकअप के बाद जो समझ में आई चीजें कि जिन्हें बागबान की रखवाली के लिए रखा गया था वही लुटेरे निकले। उन्होंने पहले खुद बाग को लूटा और फिर कुछ लुटेरों को आमंत्रित किया कि आकर आप भी लूट के जाइए। हमारे प्रयासों में लोगों की तरफ समर्थन जरूर आता है, लेकिन वो समर्थन सिर्फ और सिर्फ तब तक रहता है जब तक उनकी मुझसे बात हो रही होती है। और जब किसी की उम्मीद टूट जाती है कि अब उसको मुझसे कुछ नहीं मिलने वाला है, तो वो बिल्कुल जो है अपना समर्थन छोड़ करके दूसरे पाले में चला जाता है और कंपनी के बारे में, मेरे बारे में जो कमियां उसको पिछले 10 साल नहीं दिखाई दी होती, वो 10 दिन में दिख जाती हैं। और फिर 10 दिन के अंदर वो अपने शब्दों से जिस प्रकार की जो है अपनी गरिमा को खत्म करते हुए और अपनी औकात को दिखाता है, ऐसे कई एग्जाम्पल आपको पीछे दिखाई दिए। लेकिन अब इन सारी चीजों को खत्म करके कंपनी आज से एक नई शुरुआत करने जा रही है। हमारे पास लायबिलिटी के लिए 2 तरह के लोग हैं। एक वो सारे लोग जिन्होंने शाइन परिवार की जमीनों में या शाइन परिवार की किसी भी प्लान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में दिया है। मैं आज ये कहना चाहूंगा,
आप चाहे लीगल में गए हों और चाहे लीगल में ना गए हों, दोनों तौर तरीके से आप सुरक्षित हैं। बस लीगल में गए लोगों को उनकी धनराशि जो उन्होंने जमा किया अकाउंट के अंदर, उस धनराशि के एवज में अगर उन्होंने किसी भी प्रकार से कोई भी गलत धनराशि लिखी है तो वो उनको लीगल सामना करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने 10 लाख लिखा हुआ है और उस बदले में कुछ पैसा पा भी लिया है, लेकिन साथ ही साथ उसने 25-50 लाख का क्लेम डाला हुआ है, तो उसे सबसे पहले अपने आप को 25 लाख के क्लेम को साबित करना पड़ेगा। अगर क्लेम नहीं साबित होता है तो गलत एफआईआर करने के एवज में जो भी कार्रवाई होती है, जो भी लीगल कार्रवाई होती है, उसका सामना करना पड़ेगा। और जिन लोगों ने अपनी धनराशि को बाकायदा उतना ही लिखा है, मैं डिटेल जो उन्होंने जमा किया अकाउंट के अंदर, उन्हें किसी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। माननीय न्यायालय के द्वारा जो भी गाइडलाइन आएगी उस गाइडलाइन के तहत हम सब उनकी लायबिलिटी उतारने के लिए तत्पर रहेंगे, एनी टाइम, हर वक्त। अब बारी आती है उन कस्टमर्स की जिन्होंने कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा नहीं दिया है, जिन्होंने किसी और को पैसा दिया है, किसी और अकाउंट में पैसा दिया है। तो यह रास्ता नहीं है बल्कि एक यलगार है आज। और इस यलगार में, इस लड़ाई में मुझे यह देखना है कि कितने लोग अपने धन की रक्षा और सुरक्षा, अपनी लायबिलिटी की अदायगी चाहते हैं, और कितने लोग वो हैं जो अब लड़ना ही चाहते हैं। जो लोग अपने धन की रक्षा सुरक्षा और अपनी लायबिलिटी की अदायगी चाहते हैं, वो सारे लोग जिन्होंने कंपनी में पैसा नहीं दिया है फिर भी कंपनी से क्लेम करते हैं, लेकिन उन्होंने जाने अनजाने में जिनको पैसा दिया, और वो उनका पैसा हो सकता है कि अपने बैंक अकाउंट में ले करके उन्होंने वो पैसा कंपनी को ट्रांसफर किया हो। जैसा मैं बार बार आपसे कहता चला आया हूं कि अगर आपने एक्स को पैसा दिया और एक्स ने अपने बैंक अकाउंट से पैसा कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, तो क्लेम एक्स का बनता है, ना कि आपका। इसलिए मेरा निवेदन आप सभी लोगों से है कि ये सारे लीगल प्रोसेस है, इन्हें पूरा करने के लिए सहयोग दें। अगर आपने पैसा किसी और को दिया है तो वो पैसा आपके पास तभी जा सकेगा जब वो किसी और जिसको आपने पैसा दिया है वो भी सामने होगा, और प्रमाणित होने के बाद या तो कंपनी उनको पैसा देगी और वो आपको पैसा देंगे, या उसका जो भी लीगल तौर तरीका होगा वो उसका रास्ता निकाला जाएगा। मेरा निवेदन है, इसे किसी प्रकार से अन्यथा न लें। ये कानूनी तौर तरीके हैं जिसे हमें अक्षरशः पालन करना पड़ेगा। इसलिए कुछ ऐसी तैयारियां की जा रही हैं ताकि कस्टमर्स के अंदर असंतोष की भावना ना आने पाए, क्योंकि हमारी नीयत अदायगी की है, ना कि आपको उलझाने की है। जैसा कि 3 साल से आपको लोग उलझाते चले आ रहे हैं, तरह तरह के ग्रुपों में जोड़ करके, तरह तरह की भविष्यवाणियां करते हुए अब तक लोगों ने आपको उलझाया ही है। लेकिन अब अगर आप उलझेंगे तो कहा जाता है कि किसी एक पत्थर से एक बार ठोकर खाओ तो हो सकता है अनजाने में चोट लगी हो, दोबारा ठोकर खाओ तो ये आपकी गलती हो सकती है कि आप ठोकर खाने के बाद भी गलती कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके बाद ठोकर खाते हैं तो ये आपकी महाबेवकूफ़ी है। तो जिन लोगों ने 3 सालों तक आपको उलझा करके रखा, तरह तरह के लॉलीपॉप दे करके, और अभी तक आपको आपकी लायबिलिटी उतारने का रास्ता तक नहीं दे पाए वो लोग, और इस बीच में कंपनी ने अपने प्रयासों से करोड़ों रुपए खर्च कर डाले आपकी ही लायबिलिटी उतारने के लिए। इस बीच में कंपनी ने अपनी न जाने कितने 100 करोड़ रुपए की जमीनें गंवा दी आप ही की लायबिलिटी उतारने के लिए, और आप लोगों ने उनकी जेबें भरी और कंपनी ने अपना लैंड बैंक खाली किया। अब ये चीजें नहीं दोहराई जाएंगी। अब मैं पूरी तरीके से अपने दिल दिमाग को मजबूती से ठान कर बैठा हुआ हूं कि जो भी लड़ने के लिए आएगा, जिस प्रकार से लड़ने के लिए आएगा, जिस तरीके से लड़ने के लिए आएगा, अब मैं किसी भी तरह का कोई लिहाज नहीं करूंगा। अगर किसी व्यक्ति ने कंपनी के ऊपर झूठे आरोप लगाए या झूठा इल्जाम लगाया, कस्टमर से पैसा उसने वसूला है, तो मैं सबसे पहला मौका अपने कस्टमर्स को देना चाहता हूं कि इस ग्रुप को ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने के बाद इस ग्रुप के जो प्रोसेस हैं आपको बता दिए जाएंगे। अभी आपको एक ईमेल आईडी शेयर की जाएगी, उस ईमेल आईडी पे आपको एक बाकायदा फॉर्मेट दिया जाएगा। उस फॉर्मेट पर आप अपनी लायबिलिटी को लिखेंगे, सिर्फ वही लायबिलिटी जो आपने कंपनी अकाउंट नहीं दी, किसी और को दिया है। बाकायदा वो पूरे पेजेस के अंदर आपके जो भी ब्लैंक्स होंगे उनको आपको भरना होगा। आपका नाम, आपने पैसा बैंक में दिया किसी के, तो जिसके बैंक में दिया उसका नाम, उसका बैंक अकाउंट, उसका आरटीजीएस नंबर, दिनांक, किस व्यक्ति ने लिया उस व्यक्ति का नाम जिसने आपको मोटिवेट किया, किस तारीख को लिया तारीख, और आगे डिस्क्रिप्शन अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो। अब आपने पैसा अकाउंट में दिया हो चाहे कैश में दिया हो, आपसे निवेदन है कि आप एक बार जब मेल कर देंगे
तो हमारी तरफ से एक टीम, जो कि हिंदुस्तान में नहीं होगी, लेकिन एक टीम बैठ करके सबसे पहले आपसे बात करेगी, आपकी डिटेल पर बात करेगी। और अब हमारा यही कार्य है। इससे पहले हमारा काम था कि हम आपकी लायबिलिटी उतारने के लिए अनुरोध किया करते थे, जूम मीटिंग किया करते थे, निवेदन किया करते थे, लेकिन अब हमारा काम सिर्फ यही है कि चोरों को पकड़ करके बाहर निकालना। आपने जिनको पैसा दिया, अगर आपने उनका डिटेल दिया तो हम उनको भी पकड़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हमारा डेटा सेट मैच किया जाएगा कि आप जिस टीम से हैं, उस टीम को कंपनी ने क्या क्या दिया। अगर उस टीम को कंपनी ने धनराशि दी है तो वो धनराशि आपके सामने बाकायदा पब्लिश किया जाएगा। अगर लैंड बैंक दिया है तो लैंड बैंक पब्लिश किया जाएगा, लेकिन सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, बाकी कंपनी एक्शन लेगी। एक एग्जांपल के तौर पर, अगर आप किसी एक एक्स टीम से हैं और उस एक्स टीम के लीडर को कंपनी ने जमीन और नगद दिया है, अकाउंट में पैसा दिया है, फ्लैट्स दिए हैं, तो उस व्यक्ति ने आपकी लायबिलिटी क्यों नहीं उतारी? अगर किसी एक टीम को 10 करोड़ रुपए का लैंड बैंक दिया गया, उस 10 करोड़ रुपए के लैंड बैंक को उसने यह साबित किया, उसने लायबिलिटी उतार दी, तो आपकी लायबिलिटी क्यों नहीं उतरी? यह चीज पहले फाइंडिंग की जाएगी और उसके बाद उस व्यक्ति के ऊपर बाकायदा प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी, लीगल कार्रवाई, जिन्होंने ऐसा स्कैम, ऐसा गेम किया है। कि अगर किसी के पास 200 500 प्लाट का एक पूरा पूरा प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट पर अपनी टीम की लायबिलिटी छोड़ करके बाकियों की लायबिलिटी अगर उतारी गई है, तो ये स्कैम क्या था, ये गेम क्या था, ये मैथमेटिक्स क्या था और क्यों था, ये तय किया जाएगा। क्योंकि प्राइमा फेसिया देखा जा रहा है कि लोगों ने अपनी टीम की लायबिलिटी उतारने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जेब भरने के लिए काम किया है। अब इसे जितने भी हद होंगी, जितनी भी हदें होंगी, हर हद को मैं पार करूंगा। अब तक मैं सम्मान के साथ में चुपचाप मैंने गालियां सुनी, आरोप सहे, चुपचाप आप लोगों की तरफ से क्या गलत गलत फप्तियां, ऐसी चीजों मैंने सहा, लेकिन अब हर एक चीज का जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा। क्योंकि मेरे पास अब कोई और काम नहीं, सिर्फ यही काम रह गया है कि मैं किसी प्रकार से शाइन परिवार की लायबिलिटी जो कंपनी के बैंक अकाउंट में, उसको खत्म करते हुए शाइन परिवार के उन सारे के सारे लोगों को जिन्होंने कंपनी के नाम पर लूट किया, उनको बेनकाब करना। और दूसरा कोई काम नहीं मेरे पास में। इन सारी चीजों के लिए मैं अपने सभी कस्टमर से कहना चाहूंगा, जो लोग इस पार खड़े होना चाहते हैं, 700 के आसपास इस ग्रुप में लोग अब तक ज्वाइन कर चुके हैं। मेरा निवेदन है कि मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर जाएं। तो मैं आपको ईमेल आईडी और वो फॉर्मेट आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, और साथ ही साथ अगले 1-2 दिनों के अंदर एक जूम मीटिंग के द्वारा आप सभी लोगों को साबित करूंगा कि क्यों इस ग्रुप की आवश्यकता आपको है। और आज से एक नई शुरुआत है। पीछे क्योंकि सिर्फ आपकी लायबिलिटी उतारने का वादा किया जा रहा था, तो उसमें अगर मैंने 100 लोग की लायबिलिटी उतारी और 1000 लोग थे, तो 900 की नजर में तो मैं गलत था ही। जाहिर सी बात है, 100 ने कभी मेरी तारीफ नहीं करी और 900 लोगों ने अपनी बुराइयों में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन अब इस कैलकुलेशन में काम नहीं करने वाला हूं। अब सीधा का सीधा सवाल इस बात का, इस 900 लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जो गाली देने का अधिकार जिनके पास है? और गाली देने का अधिकार किसको है, मुझे या किसी और को? वो सारे के सारे लोग जिन्होंने कंपनी के बैंक अकाउंट में एक नंबर से पैसा दिया, वो निश्चिंत रहें। बाकी उसके बाद जितने लोगों ने पैसा किसी और को दिया है, आपसे निवेदन है कि ग्रुप को ज्वाइन करें, मेरे द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि लीगल हो और चाहे समझौते के तौर पर हो, किसी भी तरीके से हो, आपकी लायबिलिटी उन्हीं से उतरवाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। पहले समझौते के तौर पर, अगर समझौते समझ में नहीं आया तो लीगल जाकर के जितनी कार्रवाइयां कंपनी के ऊपर हुई हैं, उससे ज्यादा कार्रवाई उनके ऊपर कराने का मैं प्रयास करूंगा। क्योंकि कंपनी के ऊपर जो भी कार्रवाई हुई तो अनजाने में हो गई, लेकिन किसी ने जानबूझ करके अगर आपको बरगलाया, जानबूझकर कंपनी को बदनाम किया, आपका पैसा खाने के बाद कंपनी पर आरोप लगाया, तो ये मान चलिए उससे बड़ा अपराध है। क्यों? क्योंकि कंपनी के साथ जो घटना घटी वो दुर्घटना थी, लेकिन ये सोची समझी प्लानिंग के तहत काम है। इसको बोलते हैं गैंगस्टर एक्ट, कि जहां पर कुछ लोगों ने मिल करके एक साथ एक गैंग बना रखा है। लीगल, नेतागिरी, एसोसिएट, प्रेसिडेंट, ये सब मिल करके एक साथ बैठ करके पूरा बाकायदा योजना बनाते हैं, और योजना बनाकर कंपनी को गालियां देते हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, कस्टमर को भड़काते हैं। फिर एक आदमी सामने आता है और ये कहता है चलो मैं मिलवा देता हूं आपको वकील साहब से, मैं मिलवाता हूं आपको नेताजी से, आपकी लायबिलिटी दूर हो जाएगी। उसके बाद बाकायदा चारों तरफ से कस्टमर को घेर करके फिर से वसूली की जाती है, और उसके बाद कुछ नहीं होता तो कंपनी को बदनाम करते हो, कस्टमर को भी गाली दी जाती है। ये सारी प्रक्रियाएं गैंग बनाकर की जा रही हैं, और आप भोले भाले कस्टमर्स समझ नहीं पा रहे इन चीजों को कि आप साथ क्या अन्याय हो रहा है।
दिल पर हाथ रखकर सोचिएगा कि इस ग्रुप को बनाने की क्या वजह थी। दिल पर हाथ रख के सोचिएगा कि आप, जबकि कंपनी ये तय कर चुकी है कि कंपनी के बैंक अकाउंट में आए हुए पैसों का ही कंपनी समाधान कर पाएगी और वो करने जा रही है, उसके बाद भी आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए मैं क्यों आ रहा हूं। इस पूरी लड़ाई में जो भी पैसे खर्च होंगे लीगल को लेकर के, हर चीज को आपसे एक पाई नहीं मांगी जाएगी। वो सारा का सारा खर्चा मेरा होगा, वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट मेरा होगा। मैंने अब तक आपकी लायबिलिटी उतारने के लिए बहुत पैसा खर्च किया, करोड़ों रुपए मैंने गंवाए हैं, लेकिन अब आप सभी लोगों को आपका हक दिलाने के लिए मुझे करोड़ों नहीं गंवाने होंगे। 2, 4, 10, 20 लाख रुपए भी अगर खर्च हुआ आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए, एक बेहतर से बेहतर वकील करने के लिए, ऐसे लोगों को पर एफआईआर कराने के लिए, ऐसे लोगों को लीगल कटघरे में खड़ा करने के लिए, तो सारा खर्चा मेरी तरफ से होगा आपके लिए। बस आप साथ छोड़ के मत जाइएगा अपनी लायबिलिटी उतारना चाहते हैं। अन्यथा अगर आप आज साथ छोड़ देते हैं तो कल आप साथ देने भी आएंगे तो मुझे आपका साथ नहीं चाहिए होगा। धन्यवाद।